हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपको पता है कि हमने यूनिट 3 स्टार्ट की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बीएससी बीएड के स्टूडेंट के लिए। तो फिर इसके अंदर हमने एल्केन साइक्लो एल्केन को कंप्लीट कर दिया था। आज हम एल्कीन स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्कीन होती क्या है। तो एल्कीन का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। हम ये फॉर्मूला लगभग 10th के अंदर भी पढ़ लेते हैं और 12th तक तो पढ़ते आ रहे हैं। तो आई होप आपको इस फॉर्मूले के बारे में पता होगा। तो ये क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है। अब एल्कीन के अंदर क्या पाया जाता है, एक ऐसी कार्बन श्रृंखला जिसके अंदर क्या कार्बन तथा हाइड्रोजन और कार्बन का के बॉन्ड पाए जाते हैं तथा कार्बन कार्बन बॉन्ड के मध्य क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं, जैसे C2H4, इसको खोल के दिखाऊं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या है हमारा, एथिलीन है। सबसे छोटी एल्कीन क्या होती है, एथिलीन होती है। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अब आपको बताऊं कि जो हमारी एल्कीन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओलिफिन भी कहते हैं। उन्हें ओलिफिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ओलिफिन होते हैं वो क्या होते हैं, तेलीय प्रकार के होते हैं। मतलब इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, तेलीय होती है। क्योंकि एल्कीन क्यों को ओलिफिन कहा जाता है, क्योंकि ओलिफिन क्या होते हैं, तेलीय होते हैं। अब तेलीय ओलिफिन शब्द है वो ओलिफेंट शब्द से मिलकर बना होता है और ओलिफेंट का मतलब होता है तेलीय। तेलीय यानी इसलिए इसको ओलिफिन को कहा जाता है, तेलीय कहा जाता है। इसके बारे में अच्छे से डिस्कस हम करते हैं, इसकी थ्योरी को देखते हैं, फिर इनका नोमेनकल्चर करना हम सीखेंगे। तो लेट स्टार्ट करते हैं। ये तो सब बेसिक था। अब इसको हमें अगर एग्जाम के अंदर आ गया तो किस प्रकार से लिखना है वो हम अब पढ़ेंगे। कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बने हुए ऐसे यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है क्या कहलाते हैं, एल्कीन कहलाती है। इनका जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। एल्कीनों को ओलिफिन भी कहा जाता है। क्यों, ओलिफिन क्या होता है, एक तेल जैसा चिकना पदार्थ होता है। ठीक है, इसका कारण यह है कि इस श्रेणी का जो प्रथम सदस्य होता है एथिलीन। एथिलीन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अभी, C2H4 जिसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है और 2 कार्बन होती है, एथिलीन कहलाती है। तो एथिलीन होता है वो क्लोरीन अथवा प्रोपीन के साथ क्रिया करके तेलीय द्रव के रूप में डाई हेलो उत्पाद बनाता है। ठीक है, ओलिफिन शब्द क्या होता है, वो ओलिफिएंट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है तेल का बनना यानी ऑयल फॉर्मिंग। इसी कारण जो हमारे एल्कीन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओलिफिन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ओलिफिन इन्हें एल्कीन को क्यों कहा जाता है। अब हम इनका नोमेनकल्चर सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने एल्केन का नोमेनकल्चर सीखा है, साइक्लो एल्केन का सीखा है, तो हमें एल्कीन का नोमेनकल्चर भी सीखना होगा क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस के अंदर है। तो जैसे हमने एल्केन का नामकरण करना सीखा था, साइक्लो एल्केन का नामकरण करना सीखा, वैसे ही क्या होता है, एल्कीन का नामकरण होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। तो एल्कीन के नामकरण के अंदर जैसे सबके लिए करते हैं कि हम सबसे पहले उस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसके अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा कार्बन परमाणु आते हैं तथा साथ ही साथ जो एल्केन के अंदर साइक्लो एल्केन के अंदर था वैसे यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो ऐसी कार्बन श्रृंखला को चयन करेंगे जिसके अंदर क्या होता हो, डबल बॉन्ड आता हो और कार्बन की संख्या कितनी हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो और ये सब करके बाद में हम इसका नामकरण, सबसे पहले यही काम था। तो इसका नोमेनकल्चर का एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझा देती हूँ कि सबसे पहले हमें ऐसी लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है जिसके अंदर डबल बॉन्ड आता हो। ठीक है, और डबल बॉन्ड और ठीक है, और फिर दूसरा स्टेप था कि डबल बॉन्ड और उस पर जब हम नंबरिंग देते थे तो नंबरिंग कैसे करनी है कि जो हमारा डबल बॉन्ड हो उसको क्या मिले, प्राथमिकता मिले, यानी कम नंबर पर डबल बॉन्ड आए। तो अगर हम सबसे पहले अगर हमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो ये हमारी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनेगी और साथ ही साथ इसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ रहा है। अगर हम चाहे तो ये ले सकते थे, पर अगर इसको लेते तो यहाँ 4 कार्बन और डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ कितने 6 कार्बन और डबल बॉन्ड आ रहा है। इसलिए हमें सबसे
प्राथमिकता उस चेन को देनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी आता हो और वो लंबी श्रृंखला हो, ठीक है। एंड सेकंड स्टेप में क्या है, अब जब हमने श्रृंखला का चयन कर लिया है तो अब हम उस पर नंबरिंग देनी होगी। तो नंबरिंग हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यदि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो कार्बन परमाणु है, डबल बॉन्ड किस कार्बन परमाणु पर आ रहा है, 5 नंबर कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड आ रहा है। हमें नंबरिंग इस प्रकार देनी चाहिए कि जो हमारा डबल बॉन्ड हो, चाहे कोई प्रतिस्थापी हो, एल्केन साइक्लोएल्केन में हमने देखा था अगर कोई उस पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो, और यहाँ देखेंगे अगर डबल बॉन्ड हो या इसमें भी आगे श्रृंखलाओं के अंदर प्रतिस्थापी आए तो उन सबको क्या मिले, कम अंक मिले। तो अगर हम इधर से नंबरिंग देते हैं तो यहाँ 5 नंबर पर एल्किन आएगा, बट अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ 1 नंबर पर ही क्या आ जाएगा, एल्किन आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमें नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम इसको नंबरिंग देते हैं 3 4 5 6, ठीक है। अब हम इसका नामकरण करते हैं। अब देखो ये 3 नंबर पर क्या आ रहा है, मैथिल ग्रुप आ रहा है। अब अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो मैथिल ग्रुप कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता। तो यहाँ प्रतिस्थापी को भी कम अंक मिलता और जो हमारा मैन समूह है एल्किन उसको भी कम अंक मिलता, मतलब अधिक अंक मिलता। लेकिन अगर हमने नंबरिंग इधर से करी है तो ये मैथिल ग्रुप भी 3 नंबर पे आ रहा है और जो हमारा एल्किन है वो भी 1 नंबर पे आ रहा है, इसलिए हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की है, ठीक है। तो अब हम इसका नामकरण करते हैं। तो ये 6 कार्बन है तो पहले तो इसका नाम होगा, 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है। पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं तो 3 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है। एंड टोटल कार्बन कितने हैं, 6, तो इसके लिए आ जाएगा हेक्स। तो 3 नंबर पर मैथिल हेक्स, और डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आया हुआ है, डबल बॉन्ड 1 नंबर पर आया है, तो इसलिए 1, और डबल बॉन्ड के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 3 मैथिल हेक्स 1 पे इन। आई होप ये नामकरण मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये आपको समझ आया होगा। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी, फिर और भी एग्जाम्पल हम करेंगे। तो ये क्या कह रहा है कि जो सर्वप्रथम सबसे पहले लंबी और सतत कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो। तो सर्वप्रथम सबसे लंबी सतत श्रृंखला जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं का चयन मूल यौगिक के रूप में किया जाता है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के रूप में किया था कि ऐसी श्रृंखला का चयन किया था जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा था और उससे हमने मूल श्रृंखला मानी थी, और उस यौगिक को मूल यौगिक का व्युत्पन्न माना जाता है, ठीक है। मूल यौगिकों में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर संगत एल्केन का नाम दिया जाता है। मान लो जैसे अभी हमने 6 कार्बन की श्रृंखला ली तो 9, तो कितने कार्बन थे, 6 थे, इसलिए हम हेक्सेन लिया था। और उसमें से उन्मूलन एन को हटाकर इन लगा दिया जाता है, यानी अगर वहाँ डबल बॉन्ड नहीं होता तो हम उसको क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते। तो इसलिए जो नॉर्मल जैसे एल्केन का करते हैं वैसे करते। फिर क्या, अगर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उसकी जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न एन इन आइन, इनको अनुलग्न कहा जाता है। एल्केन के लिए एन होता है, एल्किन के लिए इन होता है और एल्काइन के लिए आइन होता है। ये सारे इनके अनुलग्न होते हैं आईयूपीएसी नामकरण के लिए, ठीक है। तो इनका नामकरण हम इनके अनुलग्न या पूर्व लगन लगा के करते हैं। तो इसमें क्या था, साइक्लोहेक्सेन था, उसको हमने अनुलग्न उसका हटाया और एन की जगह क्या कर दिया, इन लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार इसका आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है। और सारे एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की एक श्रृंखला है। और अब हमें सबसे पहले हमारा काम यही था कि हमें सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना था। तो हम मान लो इस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया, और कार्बन श्रृंखला का चयन करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना था कि जो हमारा डबल बॉन्ड है उस चयन के अंदर आना चाहिए। और फिर ठीक है, और उसका नामकरण और उसका जो नंबरिंग देने पर भी हमें ये बात ध्यान रखनी होती है कि उसको क्या मिले, कम अंक मिले। तो यही है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हम देखें तो इस ग्रुप के अंदर क्या आ रही है, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, ठीक है। अब हम लंबी श्रृंखला का चयन करने के बाद उसे नंबरिंग देंगे। तो कार्बन को नंबरिंग देते वक्त अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते तो ये 7 नंबर पर आता। तो अगर जो कार्बन ये वाला कार्बन होता है ये 6 नंबर कार्बन होता और एल्कीन क्या आती, 6 नंबर पर आती। तो इसलिए हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। और प्रतिस्थापी को भी बहुत ज़्यादा 5 नंबर मिलता, लेकिन अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो प्रतिस्थापी को भी कम मिलेंगे, अंक मिलेगा, और एल्किन को भी कम अंक मिलेगा, ठीक है।
तो हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की है। नंबरिंग स्टार्ट करते वक्त अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 इसका नाम नंबरिंग दे दी। अब इनका नामकरण करना है, तो नामकरण करने से हम क्या करेंगे, 3 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल। और 7 कार्बन के लिए हेप्ट आता है, हेप्ट आ गया। और 1 पे क्या है, ईन है। ये हेप्टीन के व्युत्पन्न है, ठीक है। अब क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल है, उसके अंदर क्या है कि ये जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे, तो इसलिए इस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुना क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है। अगर हम इधर से लेते तो ये डबल बॉन्ड इस श्रृंखला के अंदर काउंट नहीं होता, इसलिए हमने इस श्रृंखला को चुना। अब इसके ऊपर नंबरिंग दी तो 2 नंबर कार्बन पर क्या आ रहा है, मैथिल ग्रुप आ रहा है। तो यहाँ पे 2 एथिल नहीं होगा, सॉरी 2 मैथिल होगा, ठीक है। तो 2 नंबर मैथिल ग्रुप आ रहा है। और क्या है, 5 कार्बन है तो पेंट हो गया। और 1 पे आ रहा है ईन, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आ रहे होंगे। तो हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसके अंदर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना। तो ये देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुना और उस कार्बन श्रृंखला को चुनो जिसके अंदर डबल बॉन्ड आता हो। तो इसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ रहा है। और नंबरिंग देने वक्त हमें ये ध्यान रखना होता है कि नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड या जो प्रतिस्थापी होता है उसको कम अंक मिले। तो इधर से स्टार्ट करने पर प्रतिस्थापी को कम अंक मिल रहे हैं और डबल बॉन्ड को भी कम अंक मिल रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हमने नंबरिंग की। अगर हम इधर से नंबरिंग देते तो 1 2 3 4 नंबर पर ही प्रतिस्थापी आता और 4 नंबर पे क्या आता, एल्कीन आता। लेकिन इधर से स्टार्ट करने पर एल्कीन को भी 2 नंबर मिल रहे हैं और जो हमारा प्रतिस्थापी है उसको भी 3 नंबर मिल रहे हैं, तो यहाँ कम अंक मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि 3 नंबर पर क्या जुड़ा। अब सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नामकरण करते हैं, तो 3 नंबर पर क्या आ रहा है, एथिल ग्रुप आ रहा है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 3 नंबर पर एथिल। और कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, इसलिए हेक्स। और डबल बॉन्ड इस बार कितने नंबर कार्बन पर है, 2 नंबर कार्बन पर है, इसलिए 2 नंबर पर क्या लगा दिया हमने, ईन लगा दिया, ठीक है। अब ये जो आगे वाला एग्जाम्पल है ये थोड़ा सा अलग है, इस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। इस एग्जाम्पल के अंदर क्या कह रहा है कि ये हमारा यहाँ CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH है, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनो। तो ये तो 4 कार्बन की श्रृंखला ही है, तो ये लंबी श्रृंखला को चुन लेते हैं और यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी भी नहीं है। अब बात यहाँ आती है कि अब हम नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें, इधर से स्टार्ट करें कि इधर से स्टार्ट करें। अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड को कितना मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड को कितने अंक आएंगे, डबल बॉन्ड के ऊपर कितने नंबर पर मिलेगा, 3 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड आएगा। तो अब और लेकिन अगर हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है उसको भी बहुत ज़्यादा अंक मिल रहे हैं, यानी 3 नंबर पर ये आ रहा है। तो इस अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर एक साथ आ जाए तो हमें ध्यान ये रखना होता है कि हम प्राथमिकता किसको देंगे। अगर सेम नंबर पर आ रहे हैं, मतलब अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक नंबर पर एल्कीन आएगा, लेकिन अगर इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक नंबर पर क्या आएगा, एल्काइन आएगा। तो प्राथमिकता अगर सेम कार्बन परमाणु से पर आ रहे हैं तब हमें प्राथमिकता किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। लेकिन यही अगर बहुत सारे अदर एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी, पहले आप इसको समझो कि अगर सेम नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो हमें प्राथमिकता डबल बॉन्ड को देनी होगी, ठीक है। अब तो हम इसका नाम शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की। अब हम क्या करेंगे, 1 नंबर पर और 3 नंबर पर ब्यूटाइन, अच्छा सॉरी ये नाम है इसका कि टोटल कार्बन कितने हैं, 4 है। और कार्बन पे 4 कार्बन पे 1 नंबर पे क्या आ रहा है, ईन है। और 3 नंबर कार्बन पर क्या है, आइन है। इसे 1,3 ब्यूटानाइन भी कहा जाता है, ठीक है। अब और एग्जांपल हम देखते हैं इसके, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ गलती रह गई हो तो वो क्लियर हो जाए हमारी। ये देखो एक एग्जांपल और है कि इसके अंदर हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आया है। तो अब हमें जो पहले वाला एग्जाम्पल था ना उसके अंदर अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा था, और इधर से स्टार्ट करते तो 1 नंबर पर क्या आ रहा था, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर देखो तो हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दी थी। लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं तो 1 नंबर पर क्या आ रहा है, यानी अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और इधर से स्टार्ट करने पर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। मैंने कहा था अगर इस सेम नंबर
कार्बन पर डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए तो हम डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, लेकिन अगर कम अंक पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम इस बार हम प्राथमिकता उसको देंगे जिस पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। समझ आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पर अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते तो 2 नंबर पर डबल बॉन्ड आता, लेकिन इधर इधर से स्टार्ट करने पर 1 नंबर पर ही क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो इसलिए हमें प्राथमिकता ट्रिपल बॉन्ड को देंगे और नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। अब हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 इसको नंबरिंग दे दी। अब हम टोटल कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, इसके लिए हेक्स आ गया। और 4 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, ईन जुड़ा हुआ है। और 5 नंबर कार्बन पर क्या, सॉरी 1 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, आयन जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, हेक्स, 4 पे ईन और 1 पे क्या है, आयन है। जैसे इसके आधार पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हमें डबल बॉन्ड हमारा यहाँ आ रहा है और इसलिए अब सबसे पहले इसमें तो लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनना होगा। तो मान लो हम इस कार्बन श्रृंखला को चुनते हैं। इसके बाद हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो 1, 2, 3 नंबर पर प्रतिस्थापी आ रहा है और इधर से स्टार्ट करने पर 1 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। हमें प्राथमिकता, अगर किसी प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड की बात हो रही तो प्राथमिकता हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। और अगर हमारा क्या है, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों एक साथ आ रहे हैं, मतलब अगर इधर से स्टार्ट करने पर डबल बॉन्ड को भी सेम अंक मिल रहा है और इधर से करने पर भी ट्रिपल बॉन्ड को सेम अंक मिल रहा है, तो हम डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। लेकिन अगर इन दोनों में, अगर ये किसी श्रृंखला के अंदर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जिसको कम अंक मिले नंबरिंग उधर से स्टार्ट करो। जैसे इस एग्जांपल के अंदर हो रहा था कि यहाँ डबल बॉन्ड भी थे, ट्रिपल बॉन्ड भी थे, लेकिन नंबरिंग हमने इधर से स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि इन दोनों, अगर जब ये दोनों प्रेजेंस हो किसी एल्कीन के अंदर, मतलब किसी कार्बन श्रृंखला के अंदर, तो हम उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस पे इन दोनों में से जिसको भी हमें कम अंक मिल रहा है उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। तो अगर इधर से करते तो 2 नंबर पर मिल रहा था, लेकिन इधर से करते हमें एल्काइन कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमने इधर से स्टार्ट की। अब यहाँ पर देखो प्रतिस्थापी 3 नंबर पर आ रहा है, एल्किन 2 नंबर पर आया। अगर प्रतिस्थापी और एल्किन की बात हो तो हमेशा प्राथमिकता किसको दी जाती है, एल्किन को ही दी जाती है। ये भी एक लाइन थी, रह गई थी, पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 और 6। अब 4 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको 4 मैथिल। टोटल कार्बन कितना है, 6 है, इसलिए हेक्स। और 1 नंबर कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखो। तीसरे एग्जाम्पल के अंदर क्या है, सबसे पहले हमें कार्बन श्रृंखला को चुनना होगा। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो यही है, आपको देखने से ही पता चल रही है। अब इसके नंबरिंग देते वक्त भी हमें यही ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापी को कम अंक मिले और साथ ही साथ डबल बॉन्ड को भी कम अंक मिले। तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे। ये तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया है। अब क्या होगा, इसका जब नामकरण करेंगे तो 2 नंबर पर मैथिल आ रहा है और 2 नंबर पर ही एथिल ग्रुप आ रहा है। अब मैथिल एम से स्टार्ट होता है और एथिल क्या होता है, ए से स्टार्ट होता है। तो हम अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसका नामकरण करेंगे, जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा उसका नामकरण पहले किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं तो 2 नंबर पर हमारा क्या आएगा, एथिल आएगा। और 2 नंबर पर ही हमारा क्या है, मैथिल है। पहले एथिल क्यों लिखा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में एथिल पहले आता है। और फिर टोटल कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, इसलिए इसका हो जाएगा पेंट। और डबल बॉन्ड कितने कार्बन पर है, 1 नंबर कार्बन पर है, इसलिए इसका हो गया ईन। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसके अंदर भी सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनते हैं। तो इधर देखो, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ रही है, इधर से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हो गई हमारी, ये वाली कार्बन श्रृंखला हो गई। तो इसके अंदर कितने कार्बन आ रहे हैं, 7 कार्बन परमाणु है, साथ ही साथ डबल बॉन्ड भी आ रहा है। तो ये हमारी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। ये डबल बॉन्ड यहाँ जुड़ा, मतलब ये जो बॉन्ड है वो इसके साथ इधर जुड़ा हुआ है, गलती से लिख दिया। ठीक, अब ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे। तो नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें कम नंबर देने हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। 3 नंबर पर हमारा क्या जुड़ा हुआ, प्रोपीन जुड़ा हुआ है। और 5 नंबर पर हमारा क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है। तो अब हमने अल्फ़ाबेट के हिसाब से देंगे तो प्रोपीन पी पे
पी से स्टार्ट होता है, मैथिल एम से स्टार्ट होता है। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, मैथिल आता है। तो यहाँ पर 5 नंबर पर क्या आ जाएगा, मैथिल आ जाएगा। और 3 नंबर कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्रोपीन आ जाएगा। ठीक है। और तो 5 नंबर कार्बन पर हमने मैथिल का नामकरण कर दिया, 3 नंबर पर क्या हुआ, प्रोपीन जुड़ा हुआ, तो प्रोपीन लिख दिया। और अब हम, और 7 कार्बन है तो इसलिए यहाँ आ जाएगा हेप्ट। ठीक है। और 2 नंबर पर क्या हुआ है, ईन लगा हुआ है, तो इसका आ गया ईन। तो आई होप आपको ये IUPAC नामकरण करना समझ आया होगा। अगर आपको ये IUPAC नामकरण करना समझ आया है, हमारी क्लास पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको BSc B.Ed ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।